नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय दर्शकों हमारी मौजूदगी आपको बता दें बदायूं जिले के शेरअंदाजपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो शेरअंदाजपुर वो ग्राम पंचायत है और ये वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के खुद इनके साथियों ने पढ़े। आपको बता दें बेहतर लेवल पर मौजूदा प्रधान जी ने काम कराए हैं। जो जितनी भी पात्र चीज़ें आई हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, फंड के अनुसार बेहतर लेवल पर कार्य कराए गए हैं। इनकी तारीफ के कसीदे इनके अपने सहयोगियों ने, इनकी पहचान ब्लॉक में उस सूची में बनी हुई है जहां कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कामकाज के साथ साथ उस स्वभाव को लेकर पहचान बनती है जो संवेदनशीलता होती है। अब खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे कि 4 साल का वक्त हो चुका है, 4 सालों में कितने बेहतर कार्य कराए हैं, 1 साल का समय अभी बाकी है, इस 1 साल में क्या कुछ कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रधान जी, आप वो शख्सियत हैं जिसकी तारीफ मौजूदा प्रधानों ने खुद तारीफ के कसीदे पढ़े। आपकी जो पहचान, आपका जो स्वभाव है वो अति संवेदनशील है। आप नरम मिजाज अपना रखते हैं लेकिन धरातल पर काम वही करते हैं जो एक बेहतर हो या एक निष्पक्ष तरीके से हो। भ्रष्टाचार का नाम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पहचान ब्लॉक में बनी है वो आपकी बेहतरी के लिए बनी है। इस पंचवर्षीय में सर 4 साल का समय हो चुका है। इन 4 सालों में आपने अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए क्या कुछ किया? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत में हमारे बैठने का ठिकाना नहीं था, तो हमने सबसे पहले सरकार के माध्यम से और बताए हुए बिंदुओं के हिसाब से हमने अपनी ग्राम पंचायत में जो पंचायत घर रहता है जी, उसका निर्माण कराया, उसका टेलीकरण वगैरह सब कुछ करा दिया, बेहतर तरीके से बना दिया। और उसकी तो हम बाउंड्री वगैरह सब जी, पूरी सुविधा है वहाँ पर। और उसके लिए जाने का रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। ये कई वर्षों से ऐसी रास्ता खंडर पड़ा हुआ था। हाँ, ऐसी था। तो मैंने उसको पहले मिट्टी का कार्य कराया, उसके बाद देखिए आज सीसी रोड वहाँ पर तक जाता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ में जो सरकार का और जो बिंदु था कि आरसी सेंटर बनना चाहिए, आरआरसी सेंटर, तो आरआरसी सेंटर भी मैंने वहाँ पर बनवा दिया है और अभी थोड़ा काम बाकी है, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अब रहा और सवाल गाँव के कामों का, जो विकास का काम है। गांव में जगह जगह नालियों का निर्माण 2-4 जगह कराया, जिससे ये वही नालियां थी प्रधान जी जो पहले जहां जल जमाव बना रहता था। हाँ, जल जमाव रहता था। बहुत परेशानी बहुत होती थी। बड़ी परेशानी थी, पानी पानी का निकास नहीं था। अभी भी 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पानी का निकास बंद है जी, जिसकी वजह से परेशान है लोग। गाँव में जो है ना जी, वो जिस साइड में ये पानी का निकास बंद है और तालाब नहीं है जी, उस तालाब के लिए कोई सुविधा जगह ऐसी नहीं बनवाया जाए। उसका पानी वहाँ से तालाब में लाने के लिए, घूमने के लिए बहुत रुपया चाहिए। नाला बनेगा तो उसमें इतना हमारे पास धन है जी, तो पानी वहाँ से। सर, आपकी एक पहचान बहुत बेहतर हमें मिली कि आप शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल देते, क्योंकि सरकार सब पढ़े आगे बढ़े, शिक्षा को लेकर बेहद जोर दे रही है और वो सारी खूबियां आपके अंदर दिखी। आपने स्कूलों का टेलीकरण ही नहीं कराया बल्कि MDM को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों के लिए मैं खुद डेली अगर नहीं पहुंच मिलता विद्यालय में जी, तो मैं हफ्ते में 3 चक्कर तो कैसे भी लगाते हैं। और मैं बच्चों के लिए वही खाना बनवाता हूँ जिसको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये इसीलिए ये वो हस्ती है जिनकी अलग पहचान इसलिए बनी हुई है। मतलब खाना वही बनता है और खुद जाकर खाते भी हैं, लेकिन बेहतर लेवल पर उसका टेस्ट होता है। एक खूबी और मिली थी, एक खासियत और मिली थी कि आपने ये भी, कभी राशन बेकार आ जाता है तो आप राशन को चेंज भी करा देते हैं। हाँ, बिल्कुल कराना पड़ेगा। राशन अगर गलत आएगा तो उससे बीमारी नहीं फैलेगी बच्चों के लिए, तो मैं वापस कर देता हूँ। और नहीं ऐसी सुविधा होती तो मैं अपने पास से दूसरा भेजता हूँ, उसको दूसरी जगह इस्तेमाल करा देता हूँ। अच्छा, वो अपने पास ही आप भेज देते हैं। अगर मान लो उसके पास नहीं है बदलने को, तो मैं अपने घर से चेंज करता हूँ। एक और खासियत मिली कि आप हर पक्ष को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी तरह का कोई आप भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव नहीं करते। जो मेरे लेवल का है, मान लो एक गांव के अंदर जो चलती है अपोजिट पार्टी, तो वो मैं नहीं मानता है। बिल्कुल। इलेक्शन हुआ, बात खत्म हो गई। बिल्कुल सर। अब वो कौन किसके साथ में था, मैं उस चीज को लेके नहीं चलता। मैं प्रधान बन गया, मुझे लोगों ने ज्यादा लोगों ने मुझे वोट किया, जिसने ना किया वो भी मेरे लिए। आपके शब्द ये भी होते हैं कहने को, आप एक सीनियर लेवल के प्रधान है, अब तक के जो प्रधानों के इंटरव्यू लिए कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी पूरी जनता प्रधान है। पूरी जनता प्रधान है, क्योंकि प्रधान जनता ही तो चुनती है। जब कोई भी पद हुआ, प्रधानी से मतलब नहीं है, वो जनता का ही है। अगर जनता हमें आगे को नहीं वोट देगी
तो हम प्रधान कैसे बने? हमने जनता की तमाम नस टटोली और जनता की जुबान पर आप ही का नाम आया। जनता ने ये भी बर्दाश्त किया कि पहले की प्रधान आए और गए, अब आप मुखिया चुने, तो बेहद जनता खुश है। जनता ने मन यही बनाया है कि अगला स्टेशन भी आप ही के हाथों में आने वाला है। ये बात भी जहाँ तक आपकी सच साबिती होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर साबित होगी सच, जी, क्योंकि विकास भी होना जरूरी है और साथ लेके जनता को चलना भी प्यार मोहब्बत बेहद से जरूरी है। हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत नफरत का हिसाब किताब चंद लोग फैलाते थे, वो मैंने सब मिटा दिया। सब खत्म कर दिया। फिलहाल मेरे 4 साल मुकम्मिल हुई ना होने वाली हैं, तो उसमें अभी गांव के अंदर अब तक का रिकॉर्ड है कि मैंने किसी आपस में किसी को लड़ने झगड़ने नहीं लड़ते दिया। झगड़ते हुए नहीं हाँ, देखा। मैं किसी का ऐसा ये पक्ष एक नहीं दर्शकों करता। ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास पावर आती है और जब एक चीजें दिखती हैं तो गांव में लड़ाई झगड़े बात की कोई नौबत नहीं आ पाती। और ये वही शख्सियत है, जब छोटा मोटा कोई मैटर हो जाता है तो वो थाने दरबार नहीं जाता, मैं नहीं बल्कि जान देता इसमें। शेर आजादपुर में ही वो पूरा शॉर्ट आउट हो जाता है। सर, अब तक का सफर आपका बेहद शानदार, बेहद गंभीर रहा है। आपने जद्दोजहद करके पूरा एकदम इस गांव का नक्शा ही चेंज कर चेंज दिया। कर दिया। मेरी आगे अगर मुझे मैं बिल्कुल वही सवाल करने जा रहा हूँ कि जो अब 1 साल का समय बचा है उसमें आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? बस मैं ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके अच्छा ही सोचा हुआ हूँ और अच्छा ही करने की मेरी इंशाअल्लाह, उम्मीद है। बिल्कुल, बिल्कुल। किससे कि किसी को कोई किसी तरीके से मुझसे तकलीफ ना हो, और जो विकास बाकी रह गया उस पर मेरी नजर बनी हुई नजर है। है, पेनी नजर है। बिल्कुल, आप दर्शकों समझ सकते हैं जितनी तारीफ, जितनी निरीक्षण और जितनी बारीकी से इनके बारे में निकाला गया था, वो दर्शकों बिल्कुल सटीक और सही निकला है। ये वही हस्ती हैं जो जुबान पर काम करते हैं, वो धरातल पर भी दिखता है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं और पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली से और खुद भी एजुकेटेड हैं। इसीलिए दर्शकों जब कहते हैं जब गांव का मुखिया एजुकेटेड और विकासीय पथ पर निकलता है तो जाहिर सी बात है कि जनता वहां की ऑटोमेटिक विकास पर पहुंच जाती है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।